हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो हम लोग कर रहे थे क्वेश्चन उनको आगे करते हैं। हम लोग एसएससी सीजीएल की 2025 की प्री की क्वेश्चन कर रहे हैं और शिफ्ट वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आपकी जो जो शिफ्ट में जैसे जैसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपकी आने वाले पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, और वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो 15 मिनट में सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। और एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपके जो पेपर में ना अब एडवांस के कंपेरेटिव अर्थमेटिक्स से ज्यादा हो गया है, तो मैं एडवांस से क्वेश्चन थोड़े ज्यादा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, इससे आपकी उनकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और रिवीजन भी हो जाएगा उनका। देखिए ऐसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है? राइट एंगल ट्राइंगल ब्लॉक्स ए बी सी एंड डी ई एफ हैव triangle V and triangle E बराबर 90 degree. If the length of the hypotenuse AC and DE are equal and the sides AB and DE are equal, are the triangles congruent? ठीक है, if so, why, what rule? देखिए इसको कीवर्ड क्या है, इसको पढ़ने का देखो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है, देखो आपको क्या चेक करना है कि फंक्शन कैसा, मतलब जो क्वेश्चन है वो कैसा है। साइड है या साइड एंगल साइड है या राइट हैंड साइड है या एंगल साइड एंगल है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ए वी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, ए और बी बराबर कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, और दूसरी बात क्या बोली है कि कर्ण ए सी और डी एफ लंबाई समान है। कीवर्ड अच्छे से याद रखना। ए बी ई क्या है, 90 डिग्री, और ए सी डी ई क्या है, लंबाई समान है। देखिए ऐसे हमने एक एंगल बना लिया। ठीक है, इसमें ये 90 डिग्री दे रखा है और ये इक्वल दे रखा है। किसी कंडीशन की देखिए दो पार्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में माध्यिकाएं ए डी वी बिंदु जी पर मिलती है। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी और वीई बिंदु जी पर मिलती है। यदि माध्यिका एडी की लंबाई 12 है तो खंड एजी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमसे क्या किया, त्रिभुज बना रखा है ए बी सी, तो हमने त्रिभुज बना लिया क्या, ए बी सी। तो ए ये हो गया, वी ये हो गया और सी हमारा ये हो गया। ठीक है, उसके बाद माध्यिका एडी और बी, तो एडी हमने यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर ली। ठीक है, एडी और फिर बी, तो बी हमने ये ड्रॉ कर ली। ठीक है, उसका सेंटर पॉइंट हमारा क्या मान लिया, जी मान लिया। ठीक है, जी मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसके पहले ए डी बराबर 12 है। अब हमें पता होता है कि ये 2 होता है और ये 1 होता है, ये 2:1 होता है। ठीक है, रिजल्ट याद रखना। ठीक है, 2:1 होता है। 2:1 और एडी हमें कितना दे रखा है, प्रॉपर 12 दे रखा है। एडी कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। ठीक है, जबकि हमारा ये कितना है, 2:1 है। 2:1 कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, 12, मतलब 3 4 12। हमें निकालना है क्या, एजी की लंबाई निकालनी। ठीक है, एजी की लंबाई निकालनी। तो एजी हमें कितना देखा है, 2। तो 2 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, 4 में कर देंगे। कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। तो आंसर नंबर राइट हमारा क्या हो जाएगा, सी है। क्वेश्चन इजी। बस हम लोग वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो बहुत जल्दी सॉल्व सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रखा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड बोलता है कि बेस पैरामीटर बराबर 40 सेंटीमीटर, स्लाइड हाइट 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। ठीक है, मतलब यदि आधार का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो वर्गाकार पिरामिड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व कर देखिए। देखिए इसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला याद होने चाहिए आपको एडवांस में। तो फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया बराबर 1/2 बेस पैरामीटर, बेस पैरामीटर, बेस पैरामीटर इनटू कितना होता है, स्लाइड हाइट होती है। ठीक है, स्लाइड हाइट। ठीक, स्लाइड हाइट होती है हमारी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर 1/2 हमारा ये हो गया। बेस पैरामीटर कितना दे रखा है हमारे लिए, 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 40 लिख लिया। इंटू स्लाइड हाइट कितनी दे रखी है हमारे, त्रिक ऊंचाई कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, तो ये हो गया 10। काट लो, 20 हो गया। मल्टीप्लाई करें कितना गया, 200 आ गया, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ लिखा हुआ है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर समान ऊंचाई वाले दो शंकु बनाए जाते हैं। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो प्रत्येक शंकु की ऊंचाई क्या होगी।
ठीक है, तो एडवांस के क्वेश्चन कितने ज्यादा आ रखे हैं मैंने बताया ना, मैंने वही क्वेश्चन लिए जो आपके स्विफ्ट में आ रखे हैं पेपर, और देखिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एडवांस से आ रखे हैं, ठीक है, तो मैंने एडवांस की वेटेज ज्यादा ले रखा है एज कम्पेयर टू 10 क्वेश्चनों में, ठीक है। अब देखिए इसमें भी हमें फॉर्मुला याद होना चाहिए, फॉर्मुला याद नहीं है तो आप एडवांस के क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, तो फॉर्मुला मस्ट याद होने चाहिए आपके लिए, ठीक है। अब देखिए हमें क्या लिखा हुआ है, इस सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 is melted into two cone of equal height. If each cone's radius 5 centimeter, what is the height of each cone? ठीक है, each cone। तो देखिए हम कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें सॉलिड हेमिस्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है बताइए, किसी को याद है? नहीं याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, हम हैं तो हम बताएंगे आपके लिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, बराबर कितने, दो शंकु दे रखे हैं, दो शंकु का मतलब 2 इंटू शंकु की फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब जो इसमें कट रहा है उसे काट लो अभी, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है। हमें आर आर कितना दे रखा है यहाँ पर, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10 की पावर 3 बार 10 इंटू 10 इंटू 10, ठीक है, बराबर इधर रेडियस कितनी दे रखी है, प्रत्येक शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो 5 इंटू 5, क्योंकि यहाँ पर आर कितना, आर स्क्वायर है, हाइट हमें निकालनी है, तो हाइट बराबर ये, ठीक है, कैंसिल करो, 5 टू जा 10 और 5 टू जा 10, ठीक है, 2 टू जा 4 और 4 10 जा 40, तो एच बराबर कितना आ गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो एच बराबर हमारा कितना, 40 सेंटीमीटर, तो आंसर नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि एक टेलीविजन सेट का अंकित मूल्य जो है वो 20,000 रुपए है, इसे दो क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, इसमें दो छूट दे दी, ठीक है, उसे बेच दिया, पहली छूट 15% है और अंतिम विक्रय मूल्य जो है 15,300 रुपए है, दूसरी छूट प्रतिशत में क्या होगी, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इसको ना कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या लिखा है, फर्स्ट छूट दे रखी है, मतलब 15% की पहली छूट दे रखी है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20 ये तो होती है, और हमें क्या दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, हमने 20 की वैल्यू कितनी जाएगी, 30 में जाएगी, ठीक है, क्योंकि डिस्काउंट दे रखा है हमारी, ठीक है। दूसरा, दूसरी छूट हमें प्रतिशत ज्ञात करनी, जो हमें नहीं पता है तो हमने क्या मान लिया, क्वेश्चन मार्क मान लिया, बराबर फर्स्ट। दूसरा क्या बोला, अंकित मूल्य हमें दे रखा है 20,000 रुपए, तो अंकित मूल्य हमेशा क्या आएगा, 20,000 रुपए, जो कि नीचे आएगा, ठीक, अपन, और यहाँ पे कितना दे रखा है, 15,300 दे रखा है, ठीक है। अब कैंसिल कर लो, देखो 20 से 20 को उड़ा दो, और 15 9 जो 153 होता है, ठीक है, 23 इससे करो 20, कितना बचेगा, कितना बचेगा, ये 10 बचेगा ना, ठीक है ना, 10 बचेगा। अब देखिए क्वेश्चन मार्क बराबर कितना डिस्काउंट दिया, 1/10, मतलब 1/10 डिस्काउंट दिया, किस पे, आउट ऑफ 100 पे, ठीक है, आउट ऑफ 100 पे, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, कितना आएगा, 10%, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, 10% इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए इसका, क्वेश्चन नंबर ए का, क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, देखिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, जिससे हमें टाइम खराब ना हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 12100 हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक है, मतलब इस सम बिकम्स 1,2100 इज 2 ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, एनुअली जहां वर्ड आ जाए इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे बेस्ट अप्रोच क्या है, 10% निकालना है 2 ईयर में निकालना है, 10% 2 ईयर में, मतलब 10% निकालना है किसमें, 2 ईयर में, तो 10 into 11, ठीक है, कितने ईयर में, 2 ईयर में, मतलब 2, दिस इज 121 अपॉन कितना, 100, ठीक है, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है क्या प्रिंसिपल, और ये होता है क्या हमारा अमाउंट, जबकि हमें अमाउंट ये कितना रखा है, 121,000, कैंसिल करेंगे कितना आएगा, 100 है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0000, तो इसका कितना आंसर है, 10,000 इसका राइट आंसर आ गया, ठीक है, मतलब ए इसका राइट आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है कि, लिखा है हमारा ए और बी ने एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में निवेश किया, ठीक है, मतलब ए एंड बी इन्वेस्टेड इन ए बिजनेस इन 5:6, लाभ का अनुपात 10:9 है, मतलब प्रॉफिट जो है रेशियो 10:9 है, यदि बी ने अपना पैसा 12 महीने के लिए, मतलब बी इन्वेस्टेड हिज मनी ऑफ 12 मंथ, फॉर हाउ मैनी मंथ डिड ए इन्वेस्टेड, ठीक है, तो इसका देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं ना, उस बिजनेस का तरीका क्या होता है करने का, देखो कोई बिजनेस करते हैं सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है,
सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर उसमें टाइम देते हैं, तो हमें प्रॉफिट मिलता है ना। तो यहाँ पे क्या देगा, प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इंटू कितना, ठीक है ना। अभी तो हमें प्रॉफिट मिलता है, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको कितने टाइम तक करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो देखो लाभ कितना दे रखा है, 10 रेशियो, ठीक है। सबसे इन्वेस्टमेंट कितना क्या है, 5 रेशियो 6 का है, तो 5 रेशियो 6 ये हो जाएगा, ठीक है। टाइम, हमें ए का टाइम नहीं पता है, तो ए का टाइम नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, जबकि बी का टाइम कितना दे रखा है, 12 मंथ दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे लिख लिया। अब कैंसिल करो जो पड़ता है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, कोई दिक्कत, 5 2 जा 10, कुछ करना है कि हम सीधे मल्टीप्लाई करनी है। तो 8 ये और 8 की मल्टीप्लाई 2 से करें, कितना है 16, कितना है 16 मंथ, 16 मंथ। तो आंसर नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। डन, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लो पहले, तो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि एक टंकी में 5/3/4 लीटर पानी है, ठीक है। एक टंकी में 5 से 3/4 लीटर पानी है। यदि 2.75 लीटर पानी 2 बार निकाला जाता है, मतलब 2.375 लीटर पानी जो है 2 बार निकाला जाता है उस टंकी से, तो टंकी में कितना पानी बचेगा, ठीक, पानी कितना बचेगा। तो देखिए, जिसको निकालना है ना उसको निकाल लो। पहले क्या लिखा हुआ है, देखो सबसे पहले लिखा है 5 3/4 लीटर पानी है, ठीक है। मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है, 5 पॉइंट, और 3/4 का मतलब हो जाएगा 7, ठीक है ना, 7 और 5, ठीक है, 25.75, ठीक है, यही आएगा ना, 4 से 28, हाँ ठीक है, ठीक है। उसमें 2.75 लीटर पानी 2 बार निकाला जाता है, 2.75 लीटर पानी 2 बार निकाला जाता है, मतलब 2.375 पानी 2 बार निकाला जाता है। 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 14 का 5, 6 का 7 और 4, ठीक है। अब निकाल दो पानी, तो 4.750 पानी क्या निकाला, निकाला जा रहा है। तो पानी निकाल रहे हैं तो कितना बचेगा हमारा, 1, तो कितना बचेगा, 1 पानी बचेगा। तो हमारा आंसर नंबर ए इसका राइट आंसर है, बेस्ट अप्रोच इसको करने का, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना, ठीक, गुड। क्वेश्चन नंबर 9, क्या बोलते हैं। क्वेश्चन 9 में लिखा है पी क्यू 6:11, क्यू आर 5:4 एंड और आर एस 9:7। तो पी क्यू आर एस याद कीजिए। लेकिन इसको करने का बेस्ट अप्रोच क्या होता है कि आपको बस इसमें ये देखना होता है कि कौन सा इसका मल्टीपल है, ठीक है। जैसे कि पी लिख लिया, क्यू लिख लिया, आर लिख लिया और एस लिख लिया, ठीक है। तो हमें देखना पड़ रहा है 6 लिखा हुआ है, तो देखो 6 का मल्टीपल कोई है, तो सारे 6 के मल्टीपल है, तो छोड़ो। 5 का मल्टीपल देखो, 5 का मल्टीपल कोई है इसमें, तो 5 का मल्टीपल आर में, अच्छा एक सेकंड, इसको ना करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सारे मल्टीपल दे रखे हैं। तो 6 कहाँ लिख लिया, 11 ये लिख लिया, देखो पी रेशियो 6 इंटू 11, क्यू रेशियो आर ये लिखा है 5:4, तो 5:4 ऐसे लिख लिया, ठीक है। आर एस ले रखा है, आर एस 9:7, तो 9 यहाँ पर 7 यहाँ पर, ठीक है। अब करने सॉल्व करिएगा, क्या होता है देखो, 11 के जस्ट आगे कुछ नहीं दे रखा, तो 11 लिख लो, ठीक है। ऐसे 4 के कुछ नहीं लिखा, यहाँ 4 लिख लो, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो यहाँ पर 5 लिख लो, ठीक है। ये इस साइड जाएगा और ये इस साइड जाएगा, ठीक, ऐसे करके। यहाँ पे 9 कुछ नहीं, 9 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 9 लिख लो, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो। तो 6 5 जा 18, सॉरी 6 5 13, 39 जा 27, 0 इसी में आ रहा है, मल्टीपल तो है। अब इसको देखो 55, 55 9 जा 495, तो ये भी है 495। जैसे हमें सिर्फ मल्टीपल चेक करना होता है और आंसर आ जाता है, पर यहाँ पर सारे ऑलमोस्ट मल्टीपल दिख रहे हैं ना, तो हमें करना पड़ेगा। 44 ये 44 9 चाहिए, तो 366, 360 से एक ही आंसर सर हो जाएगा ए, ठीक है। तो ए इज राइट आंसर, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 6, यहाँ पे 6 के मल्टीपल चेक कर लो, 6 के मल्टीपल सारे ही है ना, इसलिए हम लोग नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर देखो 11 5 9 लिखा हुआ है, तो 11 5 9 ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये भी नहीं कर सकते, इसलिए हमें बेस्ट तरीका है कि सारे ही कर लो, ठीक है। इसको भी कर ही लो मल्टीप्लाई, 44 ये 44 7 जा कितना जाएगा, 308। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डन, गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, एक वृत्त है, उसकी एक जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, जिसकी जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर एक यह जीवा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी क्या होगी, ठीक है। एक वृत्त की जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु पर जीवा 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगी, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, देखो सबसे पहले एक व्रत बना लिया, ठीक है, मैंने एक व्रत बना लिया, ठीक है, एक व्रत बना लिया। अब व्रत में क्या लिखा, देखो एक व्रत में एक जीवा है 12 सेंटीमीटर, तो हमने एक व्रत की एक जीवा बना ली जो कि 12 सेंटीमीटर की, ठीक है। उसमें क्या है, व्रत की परिधि पर बिंदु से जीवा 30 डिग्री का कोण बना दिए, मतलब व्रत की परिधि पर किसी बिंदु पर जीवा 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये कोण हमारा यहाँ से यहाँ तक
कितना है 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है, तो ये हमारा क्या 30 डिग्री का कोण है। ठीक है, उसके बाद बोला गया वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगी। तो हमें मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है। ठीक है, ये निकालना है हमारे लिए। ठीक है, जो कि आर, ठीक है, ये निकालना है। ठीक है, या तो इसको पूरा जनरल सॉल्व करूँ, या तो क्योंकि हमें बस टाइम कम है तो डायरेक्ट हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो हमें बस फॉर्मूले पता है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कॉर्ड निकालने का फॉर्मूला होता है कॉर्ड बराबर 2r साइन थीटा बाय 2। अब देखिए ये 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितना होगा 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री है, ये 30 से ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉट बराबर 2r, ये कॉट कितना दे रखा है हमारे लिए 12 दे रखा है। 2r साइन साइन थीटा मतलब साइन 60 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, साइन 60 मतलब साइन 30। ठीक है, ये हो जाएगा 12 बराबर 2 आर, आर ऐसे साइन 30 मतलब 1/, 2 से 2 कैंसिल, तो आर बराबर कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। ठीक, रेडियस हमने 12 निकाला। ठीक, वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आर बराबर तो आर कॉस थीटा मतलब आर कॉस थीटा निकालेंगे। ठीक है, आर हमें दे रखा है, आर कितना दे रखा है 12, जबकि कॉस 30 की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, 30 की वैल्यू, तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी √3/2, 2 से काट लिया, 2 6 से 12 तो 6√3। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6√3 बराबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।